Hello. Hi. Good evening. I'm recording this in the evening, hence I am saying good evening. You may be watching it in the morning, so good morning to you. And today we are going to discuss something so amazing. आपको मजा आ जाएगा. इतना अच्छा आज का लेक्चर ये वाला होने वाला है. It's going to be short. It's going to be crisp, and I'm going to be taking up all the important, relevant timelines and also the percentages which are relevant to what? To your IBC. Okay. तो हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की सारी लिमिट्स इस छोटे से लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं. ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगी, रेलेवेंट वाली रहेंगी, कोई भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से. आपने अगर ये क्लास देख ली तो बस आपका पूरा आईबीसी एक तरीके से रिकैप हो जाएगा आपके माइंड के अंदर. और आपके जो भी ये डाउट्स है ना, कहाँ 51% होता है, कहाँ 66 होता है मैम, कहाँ 90 होता है, हमें तो कुछ याद नहीं रहता है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपकी यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगी. एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है. जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. My name is Alina Rais. I'm a chartered accountant. You know me. You have been studying from me from very long time now. I have been teaching for 5 years. That was about me. Let me move forward. This is your team at Unacademy, and we have launched this course for May 21 attempt. And अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो जल्दी से डिसीजन लो, बिकॉज प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है. 15 तारीख की रात के 8 बजे मेरा पहला क्लास है अनअकैडमी पे. ठीक, तो मैं स्पेशल क्लास नहीं, मैं प्लस क्लास की बात कर रही हूँ, जो कि एक प्रॉपर आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है. आई एम स्टार्टिंग विद सिक्योरिटीज लॉ विद यू. ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं. ओके, दीज आर द वेरियस प्लान्स व्हिच आर अवेलेबल. आप इसमें से कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हो, जो भी आपकी पॉकेट को सूट करे, आपके नीड को सूट करे. अलीना सीए मेरा कोड है, ये कोड जरूर अप्लाई कर देना, नहीं तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा. आगे बढ़ते हैं. Unacademy Learning App is the application that you're supposed to download from the Play Store and the App Store. टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको प्लस मिलेगा, वहां पे क्लिक करके सीए फाइनल अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आप प्लान सिलेक्ट करके अलीना सीए कोड अप्लाई करके क्विकली स्टार्ट विद योर कोर्स विद अस. ठीक है, दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू. अभी मैं थोड़ा सा बेंड करूंगी बिकॉज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है टू मेक द कैमरा एंगल फाइन. अब चलते हैं जल्दी से. ये क्या खोल लिया मैंने, एक मिनट रुको. नो 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 नो, हाँ यहाँ पे आ जाओ जरा मेरे साथ. और ये देखो, क्लीन स्लेट खुल गई. अब मैं आपको फटाफट सारी लिमिट्स बताती जाऊंगी, मेरे साथ इनको फॉलो करते जाओ फटाफट फटाफट. एक मिनट देखने दो मेरा पेन वेन ठीक चल रहा है. हाँ बिल्कुल सही चल रहा है. जल्दी से स्टार्ट करते. एक मिनट में थोड़ा सा एंगल बना लूं. हाँ जी, पहली बात शॉर्ट में लिखूंगी. सेकेंड, चल रहा है भाई, सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल. सीआईआरपी का प्रोसेस कितने दिन में? 180 डेज. ठीक है, कितने दिन की एक्सटेंशन? 90 डेज की एक्सटेंशन. यही चीज जब आप फास्ट ट्रैक में जाते हो तो ये लिमिट्स आधी हो जाती है. 180 का 90 हो जाता है, 90 का 45 हो जाता है. फेयर इनफ, आगे बढ़े. हाँ जी, नेक्स्ट लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको याद होगा रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर की बात हुई है. उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कंपनीज के नाम लिखे हैं, इसका उसका बहुत सारी चीजें दी हैं. तो रिलेटेड पार्टी के रिगार्ड में मैं अगला लिमिट लिखने वाली हूँ. रिलेटेड पार्टी में आपकी 3 लिमिट्स दी गई हैं. ठीक, जल्दी से आपको याद दिला देती हूँ. एक आपकी प्राइवेट कंपनी की है, एक आपकी पब्लिक कंपनी की है. कोशिश कर रही हूँ कि राइटिंग सही रहे, ना सही रहे तो बता देना भाई, अपनी तरफ से तो पूरा अटेम्प्ट है. प्राइवेट कंपनी के केस में आपको डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर हो, आप पार्टनर हो, या आप मेंबर हो. ठीक है, डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ये लिख दूं क्या, जरूरी है लिखना? चलो लिख देती. डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर in that case is the director. ठीक है, so DPM of CD is the director of the प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी जिसकी बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी. ठीक है, ओके. तो डायरेक्टर है वो, और दोनों डायरेक्टर खुद और रिलेटिव और उसका रिलेटिव दोनों मिलके
अगर 2% से ज्यादा का 2% से ज्यादा का शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो ऐसी प्राइवेट कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। सिमिलर कंडीशन पब्लिक कंपनी के लिए लगा रखी है। यही 3 नाम ऊपर भी दिए हैं, मतलब नीचे भी दिए हैं। DPM of CD is corporate debtor is director and he holds along with a relative plus R कर दे रही हूं, दोनों मिलके more than 2% of the paid up share capital अगर होल्ड करते हैं तो ऐसी पब्लिक कंपनी को हम रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। एक बात और दी हुई है, वो भी लिख दे रही हूं आपकी। अगर वोटिंग राइट्स मोर देन 20% है, वोटिंग राइट्स मोर देन 20% है, ठीक है, किसके? कॉर्पोरेट डेटर के इन सम कंपनी या फिर किसी कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर के अंदर, ठीक, दोनों वेज इसके उसमें या उसके इसमें 20% से ज्यादा के अगर हैं तो फिर ऐसे केस में वो वाली कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगी। चलो, रिलेटेड पार्टी के बारे में बहुत हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है। डिफॉल्ट की आपकी लिमिट, मैं इसको इरेज करके मैं नए पेज पे आपको लेके जाना चाह रही हूँ। एक मिनट रुकना। आपकी डिफॉल्ट की जो लिमिट है वो फिलहाल 1 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कोरोना की वजह से चेंज करके 1 करोड़ कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में ये दोबारा से छोटी हो जाएगी, 1 लाख 2 लाख किसी पे भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल 1 करोड़ की लिमिट है, मिनिमम डिफॉल्ट इतने का होना चाहिए टू गेट CIRP स्टार्टेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 में आते हैं। सेक्शन 7 के अंदर आपकी कुछ छोटे मोटे से चेंजेस भी हैं, आपको मैं बता दूंगी। सेक्शन 7 में आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात हुई है, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि नॉट लेस देन 100, या तो 100 लोग या फिर और 10% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कम से कम हमें या तो 100 या 10% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरफ से एप्लीकेशन चाहिए है, whichever is less। WIL लिख देती हूँ, मेरी पुरानी आदत है, आप पढ़ते हो मेरे से तो आपको पता होगा। ये जो मैंने अजीब सा कुछ लिख रखा है इसको सेक्शन 7 बोलते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, ये तो बात हो गई फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। एक बात और है, सेम चीज इन्होंने लिखी है अलॉटीज के बारे में। अलॉटीज के लिए अगर आपने सुन लो पहले, अगर आपने कोई किसी रियल एस्टेट कंपनी को पैसा दिया है अलॉटमेंट के लिए ऑफ अ यूनिट ऑफ सम अपार्टमेंट और सम यूनिट ऑफ रियल एस्टेट, तो ऐसे केस में भी सेम कंडीशन लगाई गई है। कौन सी? या तो 100 होंगे नंबर ऑफ अलॉटीज या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज। ठीक, पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है, हमें स्पीड में काम करना है। ये ए मैंने अलॉटीज के लिए लिखा था, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो लॉ आपका आया है उस टाइम पे अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग थी तो आपको 30 डेज का टाइम दिया गया है, ठीक है। 30 डेज का टाइम दिया गया है टू कंप्लाई विद द कंडीशन, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉन मान लिया जाएगा। 30 डेज की कंडीशन बोली गई है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, एक चीज हर जगह आपको कॉमन मिलेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के केस में। जब आपकी एप्लीकेशन CIRP की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाती है, उसके पास 14 डेज होते हैं टू ईदर एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर वो रिजेक्ट करती है तो वो आपकी एप्लीकेशन की कमियां निकाल के आपको बोलती है
कि 7 दिन का समय है तुम्हारे पास, तो 7 डेज का आपको टाइम दिया जाता है अपनी एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने का। तो एक छोटी सी लिमिट आपकी ये भी वहां पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाला पॉइंट हर जगह मिलेगा, सेक्शन 7 में भी मिलेगा आपको, सेक्शन 9 में भी मिलेगा आपको, सेक्शन 10 में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगी आपको ये सेम बात लिखी। ठीक है, हर जगह अलग अलग नहीं बताऊंगी, ये बात कॉमन है, याद रखना। आगे चले, चलो सेक्शन नंबर 8 पे आ जाओ। सेक्शन 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, याद है आपको, नोटिस जाता था। नोटिस ऑफ सेक्शन 8 इज वेरी पॉपुलर, आपको अगर याद हो तो सेक्शन 8 में आपका एक नोटिस जाता था। कौन भेजता था, कौन भेजता था, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक, नोटिस नहीं भेजा तो एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे। नोटिस के अंदर 10 दिन का टाइम होता था, 10 डेज। 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको 10 डेज के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिट किसके लिए बोला गया, कॉर्पोरेट डेटर के लिए, कि 10 दिन के अंदर आपको दिखाना है उसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कि या तो कोई डिस्प्यूट था या वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट कर चुका है, कोई भी चीज आपको दिखानी है। बट शर्त ये है कि वो डिस्प्यूट आपने एप्लीकेशन, आपके नोटिस आने से पहले फाइल कर दिया हो। ठीक है, अगर आपने नोटिस आने के बाद फाइल किया तब तो इसका मतलब आपकी नियत में खोट है, आप गलतियां कमियां इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि नोटिस आ गया है डिमांड का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वजह से ये जो नोटिस है ये 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है कि आपने डिस्प्यूट ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, आपको प्रूफ देना होता है। ठीक, अच्छा नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, फिर सीआईआरपी की एप्लीकेशन चली जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, फिर वो 14 दिन और 7 दिन वाली शर्त है वहां पे। कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन जाती है ऑपरेशनल क्रेडिटर की। ठीक, याद आ गया सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हम आधा आधा क्लास हो गया हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, मेरे को भी छुट्टी मनानी है, मैं कौन सा बैठे रहना चाहती हूँ। चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। थोड़ा सा बैठने में आज दिक्कत हो रही है, आज मैं अपनी नॉर्मल सीट पे नहीं बैठी हूँ, मैं कहीं और बैठ के आपकी ये छोटी सी क्लास ले रही हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ अगले पॉइंट पे। आपका अगला पॉइंट, एक मिनट, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 का है आपका अगला पॉइंट। सेक्शन नंबर 10 ये कहता है कि या तो, सेक्शन नंबर 10 कौन सा था, कौन सा था, कॉर्पोरेट डेटर की एप्लीकेशन वाला, याद है? ठीक, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, इन तीन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जाती है सीआईआरपी के लिए। तो सेक्शन 10 में उन्होंने रिक्वायरमेंट बोली है किसकी, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आओ, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, और 3/4 ऑफ किसका, 3/4 ऑफ व्हाट, 3/4 ऑफ व्हाट, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कहाँ होते हैं, एलएलपी में होते हैं, याद है आपको, याद आ रहा है कुछ कुछ, एलएलपी भी कवर होती है। हाँ, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए बोला है 3/4। ठीक, इतने लोगों की कॉन्सेंट लेके आओ तब हम तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, याद आ गया, ठीक है मैडम, सब याद आ गया। आगे बढ़ते हैं, याद रहे यहाँ पे भी वही वाली बात लिखी है, 14 दिन और 7 दिन वाली, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लिमिट दी जाती है। भाई चल जा, हाँ हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सेक्शन 10 की लिमिट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अगली, आपको रुको रुको, थोड़ी इंपॉर्टेंट, मैं लिमिट को जो है ना, टाइम लिमिट को इसे इसे इसके हिसाब से चलना चाहती हूँ। सेक्शन 12 के अंदर आ जाओ आप जरा, सेक्शन 12 के अंदर आ जाओ। सेक्शन 12 में आपकी टाइम लिमिट मेंशन्ड है, टाइम लिमिट वाली बात हो रखी है। ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर आपका क्या मेंशन्ड है, टाइम लिमिट के अंदर आपका मेंशन्ड है कि अगर आपको आपको एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन काहे का, 180 डेज के बाद वो 90 डेज का एक्सटेंशन, याद है, कुछ याद आ रहा है? और 90 डेज का एक्सटेंशन जो आपका मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन होता है, उसमें एक और शर्त होती है कि मैक्सिमम एक ही बार आपको एक्सटेंशन मिलेगा, 2 बार नहीं मिल सकता। ठीक, तो एक्सटेंशन के लिए आप जब मांगने जाते हो तो पहले आपको परमिशन लेनी होती है 66%, किनकी, सीओसी, फिलहाल तो कौन है बॉस, सीओसी बॉस है ना, तो सीओसी के 66% की आपको परमिशन चाहिए है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिख देंगे 66% ऑफ द वोटिंग शेयर, 66% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ सीओसी। ठीक, अगर वो अलाउ कर देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ सीओसी,
ताकि आप बाद में देखो तो आपको याद रहे। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो टाइम लिमिट की एक्सटेंशन मांगने आ जाना, वरना नहीं, वरना मत आना। ठीक, आगे देखें। अच्छा, एक आपकी लिमिट है 330 डेज की। 330 डेज की लिमिट में क्या क्या कवर होता है? 330 डेज की लिमिट है आपके मैक्सिमम सीआईआरपी के कंप्लीशन की। 330 डेज में ये बात लिखी है कि अगर तुमने कोई एक्सटेंशन लिया है तो वो भी कवर हो जाएगा तुम्हारा इसी 330 के अंदर। ठीक, और उसके अलावा कोई लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह तुमने चलाई है तो वो भी 330 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, वो भी आपकी इसके अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात लिखी थी? इसके अंदर इन्होंने एक चीज और लिखी थी कि अगर जिस टाइम पे आपका ये लॉ आया है, कोई एप्लीकेशन, आपका कोई प्रोसेस पेंडिंग चल रहा है, अभी आपका प्रोसेस कोई पेंडिंग चल रहा है और 330 डेज आपके ओवर हो गए, ओवर हो गए, तो जिस दिन ये लॉ आया है वहां से 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट लॉ, आपको 90 डेज के अंदर उसको वाइंड अप करना है। ठीक, ये बात आपकी याद आ गई आपको, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली लिमिट है आपकी विड्रॉल वाली। इसको मैं काली इंक से लिखना चाहूंगी ताकि अलग से दिखे आपको। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है विड्रॉल में पता नहीं क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है, याद नहीं है। विड्रॉल के टाइम पे आपको 90% की परमिशन चाहिए होती है। अगर आपको विड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, सॉरी, आपका विड्रॉल किस चीज का होता है? विड्रॉल होता है सेक्शन 12A के अंदर, अंडर सेक्शन 12A। ठीक, तो आपको विड्रॉल चाहिए है 90% ऑफ। कौन करता है? कौन है? पापा। पापा कौन है? सीओसी। ठीक है, तो आप 90% के साथ एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक, फिर उसके बाद ये तो आ गई। अब आपने एक चीज नोटिस करोगे आप, ओहो मेरा पेन, परेशान मत हो बेटा। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको पता होगा, थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज रहते हैं मुझे। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते हो तो आज आपको पता चल जाएगा बड़े अच्छे से कि मैडम की लाइफ में कुछ तो टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, अगली बात आपकी कौन सी होने वाली थी, सोचना दो। हाँ, 51%। 51% ये क्या है? ये जनरल डिसीजंस के लिए है। जनरल डिसीजंस जो आपके सीआईआरपी के टाइम पे हो रहे हैं, अब ध्यान रहे, ध्यान रहे, जनरल डिसीजंस किस चीज के हैं? ये जनरल डिसीजंस देखो, कहीं कहीं पे तो स्पेसिफिक डिसीजंस, अब जैसे विड्रॉल का टाइम पे आपको 90% चाहिए है, 90% आपको चाहिए है। ठीक, कई सारी जगहें ऐसे हैं जहां 66 इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो वहां आपको 66 चाहिए है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं पे ये लिमिट ऐसी कोई मेंशन नहीं है, तो जो जनरल डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन से जनरल डिसीजंस? सीआईआरपी के टाइम पे कंपनी को चलाने वाले नॉर्मल जनरल बातें, उसमें आपको 51% वोटिंग शेयर चाहिए होता है। 51% ऑफ द सीओसी मस्ट अग्री ऑन द, तो उसको हम मेजोरिटी मान लेते हैं। 51% के वोटिंग से हम डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, एक आपका सेक्शन ऐसा है, इसका नाम है सेक्शन 28। उसके अंदर ये लिखा है सर्टेन सर्टेन डिसीजंस जिनके लिए आपको 51% वाली लिमिट नहीं चलेगी, आपको 66% वहां पे वोट चाहिए। ठीक, तो वहां पे आपको, जैसे इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चेंज इन मैनेजमेंट, change in the management of corporate debtor, or change in the management of the subsidiary. ठीक, otherwise creating the security on the asset, security interest, creating the security interest on the assets of the company, उसके लिए भी आपको 51 की लिमिट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 28 के अंदर कवर हो रहा है, वहां पे आपको चाहिए 66% वोट। क्लियर है ये बात? परफेक्ट, तो ये वाली लिमिट भी आपकी रिवाइज हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी सीओसी बनती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? वो आरपी अपॉइंट करती है। तो आपकी जो सीओसी बनेगी वो 7 दिन के अंदर आपकी पहली मीटिंग होगी, उसके अंदर आपके आरपी का अपॉइंटमेंट होगा। कितने परसेंट वोट से? 66% वोट वहां पे भी मेंशन्ड है। ये सारे वोट्स किसके हैं? सीओसी के हैं। और किसके होंगे? हर जगह सीओसी है, कहीं भी ऐसी कोई परसेंटेज देखो
समझ जाओ सीओसी की बात हो रही है डिसीजंस के केस में। तो 66% ऑफ द वोटिंग शेयर, ठीक है, 66% ऑफ द वोटिंग शेयर से आपका आरपी अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी होता है। ठीक, आगे देखें, ये सारी आपकी लिमिट्स रिवाइज हो गई, मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, आपका 28 भी कवर हो गया है। एक मिनट देख लूं मैं, कुछ रह तो नहीं गया, एक सेकंड रुको, सब कुछ हो गया है। एक आपका रहता है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इसको थोड़ा सा नीचे खींच रही हूं, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इतनी स्पीड में मैंने आज तक नहीं लिखा, पहली बार लिखा है इतनी स्पीड। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान भी आपका 66% वोट से हो जाएगा। ठीक, 66% किसका? सीओसी, हर जगह। ओके, अच्छा, अगर अगर सीओसी डिसाइड करती है कि लिक्विडेशन में जाना है, सीओसी डिसाइड करती है लिक्विडेशन में जाना है, तो कितना चाहिए? फिर से वही चाहिए, 66% वोट चाहिए वहां पे भी। ठीक है, और अगर 66% वोट के साथ डिसीजन पास हो गया तो फिर कंपनी लिक्विडेशन में जाने की कोशिश करती है और अपने डिसीजन को आगे इन्फॉर्म कर देती है। ठीक है, आरपी इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, सब कुछ आपका कवर हो गया। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो उस टाइम पे आपको एक वाटरफॉल मैकेनिज्म होता था, याद आ रहा है? हाँ, तो उसी चीज को आप फॉलो करोगे। बाकी ये है कि आपके वाटरफॉल मैकेनिज्म में आपको जो वर्कमैन के ड्यूज हैं वो 24 महीने के काउंट करने हैं, 24 मंथ्स। आपकी जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज और जो उनके पेमेंट्स हैं वो 12 मंथ्स के काउंट करने हैं, बस। इसके अलावा और तो मुझे कुछ नहीं लगता कि मुझे आपको और बताना है, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। ठीक, कवर कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप यू फाउंड द लेक्चर interesting and at the same time informative. Personally, I really feel this is going to help you. So I am pretty happy with what I've created. I hope you let me know in the comments if you like it, huh? Okay? Chalo, I will close the lecture now. एक minute, I will take you back to the plus course. जिन बच्चों ने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए कर रही हूँ। देख लो, आप ये देख लो, ये सारे आपके टीचर्स हैं जो प्लस कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ प्लस कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। May 21 का फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच का पहला क्लास मेरा 15 तारीख को 8 बजे रात में है, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। ये सारे प्लान्स की लिस्ट है, अलीना सीए मेरा कोड है। आपको कहाँ पे जाना है मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। कोड अप्लाई करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाके, ऐप स्टोर पे, जो भी फोन आप यूज करते हो। प्लस को आप टॉप लेफ्ट पे जाना, कॉर्नर पे प्लस को क्लिक करना, सीए फाइनल कैटेगरी सिलेक्ट करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, और उसके बाद आप प्लान चूज करना, अलीना सीए अप्लाई कर देना कोड 10% ऑफ के लिए, एंड स्टार्ट विद योर सब्सक्रिप्शन विद अस। ठीक है, I am more than happy to welcome you there, and we hope to have a great journey together. All the best for your exams, and I hope you have a rocking Diwali. Bye bye.